बच्चे लोग बोलते हैं पापा मैडम फ़ीस के लिए बोल रही है, कब जमा करोगे? तो हम अपने बच्चे को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा हमारा मालिक हमको ये दिन दिखा दिया। हमको तो 35 साल हो गया है, हमारा बैंक बैलेंस ही नहीं है, जितना देता है उतना ही कमाते हैं, उतना ही खाते हैं। इस बीच में भी 4 महीनों का पेमेंट नहीं दिया है। घर का स्थिति इतना ख़राब है कि क्या बताएं आपको, बताने लायक ही नहीं है। हमारी परिवार की स्थिति दिन ब दिन जो है, हमारी परिवार की स्थिति माइनस होते जा रही है साहब। परिस्थितियाँ और स्थितियाँ जो है हमारी इस तरीके से बिगड़ती जा रही है कि हम क्या बयान करेंगे। नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ मोरबी चैनल के माध्यम से। मैं हर बार इन मज़दूरों की तस्वीर आप तक पहुंचाता रहूंगा और बताऊंगा किस तरीके से इनकी परेशानी हो रही है। और इन्हीं मज़दूरों से बात करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोई अगर ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी में रहते हुए घर चलाना इतना मुश्किल जाता है आज के डेट में, तो इनका काम इतने दिन से बंद कर दिया गया है। और ये किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, श्रम विभाग और शासन प्रशासन तक मैं इनकी परेशानियों को दिखाना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ। तो इन मज़दूरों से हम बात करके देखते हैं। मज़दूर भाइयों की परेशानियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इतने दिन से बैठे हुए, 1 तारीख से 20 दिन हो गया। सर, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके घर की स्थिति पे और आपके काम पे? घर की स्थिति पे तो बताना बहुत ही मुश्किल है जी। कैसा हम अपना परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं हम ही लोग जानते हैं जी। बच्चे लोगों का फ़ीस जमा नहीं हुआ है 3 महीने से। बच्चे लोग बोलते हैं पापा मैडम फ़ीस के लिए बोल रही है, कब जमा करोगे? तो हम अपने बच्चे को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा हमारा मालिक हमको ये दिन दिखा दिया। जैसा कि देख सकते हैं कि भाई भावुक हो चुके हैं शब्दों का बयान करते हुए, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है कि इतने दिन से काम ठप पड़ा हुआ है। 3 महीने से करीब पेमेंट भी इनको ढंग से नहीं मिला है। ऐसे में बच्चे के मासूम सवाल का भी जवाब ये नहीं दे पा रहे और बोलते हुए भावुक भी हो गए। हम ज़्यादा इनको परेशान नहीं करेंगे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़दूर भाइयों की आंतरिक स्थिति क्या है। एक और सज्जन बैठे हुए, थोड़ा सा इनसे भी जानेंगे। सर, किस रूप में देखते हैं ये पूरी स्थिति को? रूप में क्या देखें, हमको तो 35 साल हो गया है, हमारा बैंक बैलेंस ही नहीं है, जितना देता है उतना ही कमाते हैं, उतना ही खाते हैं। इस बीच में भी 4 महीनों का पेमेंट नहीं दिया है। घर का स्थिति इतना ख़राब है कि क्या बताएं आपको, बताने लायक ही नहीं है। ये स्थिति कर दी है। मोर भिलाई ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे इन भैयों का दर्द देख करके कि आप समझ सकते हैं कि इनके सेंटेंस के माध्यम से कोई भी इस विषय में बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अपना दर्द ये किसको बताएं। सवाल उठता है कि किसको बताएं। शासन प्रशासन ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई अभी तक बात करने के लिए नहीं आया है। और स्थिति ऐसी है कि बच्चा जब इनसे पूछता है कि पापा मैडम स्कूल की फ़ीस मंगाई है, तो इनके पास जवाब भी नहीं होता है कि उस बच्चे के मासूम सवालों का जवाब क्या दें। अगर अभी भी शासन प्रशासन की आंखें इन बातों से नहीं खुलती है तो आगे और भी कठोर कदम उठाएंगे, क्योंकि कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। इनको मजबूर कर दिया गया है ऐसे कठोर कदम उठाने के लिए। और भी लोगों की स्थिति जानने का प्रयास करते हैं कि किस दौर से गुजर रहे हैं। सर, इतने दिनों से काम बंद है और जैसा कि आपको ही पता है, अभी गार्जियन है, घर चलाते हैं, तो आपको पता होगा कि ड्यूटी में रहते हुए इतनी परेशानी होती है, सबकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते हम। इतने दिनों से आप बैठे हुए हैं, काम बंद है, क्या स्थिति बन रही है घर की, परिवार की? सर, निशा, एक सवाल का जवाब दोगे? अगर मुझे कीबोर्ड से ही प्रोग्राम को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है तो क्या ये पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल है। कैसे करेंगे? ऑल्ट स्पेस करेंगे सर। ऑल्ट स्पेस कर दिए, उसके बाद यहाँ पे आर प्रेस करेंगे तो आपका जो भी
हाफ स्क्रीन में आ जाएगा। अच्छा, ऑल्ट स्पेस के साथ आर करने पे हाफ स्क्रीन हो जाएगा। गुड। फिर इसको मैक्सिमाइज करना है तो ऑल्ट स्पेस के साथ एक्सप्रेस कर देंगे तो मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन में आ जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद जो भी ओपन हुआ है उसको मिनिमाइज करना है तो ऑल्ट स्पेस एन प्रेस कर देंगे तो ऑल्ट स्पेस के साथ एन प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। Yes. और वापस खोलना है तो कुछ नहीं सर, ऑल्ट के साथ टैब प्रेस कर देंगे तो ये आपका ऑल्ट टैब से फिर खुल जाएगा। खुल जाएगा। अब कोई भी प्रोग्राम ओपन है तो इसको क्लोज कर देंगे, ऑल्ट स्पेस सी से अपन क्लोज कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल निशा की कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारी परिवार की स्थिति दिन ब दिन जो है हमारी परिवार की स्थिति माइनस होते जा रही है साहब। परिस्थितियाँ और स्थितियाँ जो है हमारी इस तरीके से बिगड़ती जा रही है कि हम क्या बयान करेंगे। जानते हैं कि सामाजिक स्तर और समाज में जीने का स्तर जो है एक आधार है काम करना। हमारे यहाँ 1 तारीख से हमको काम पर बंद कर दिया गया है और उसके ऊपर भी जो हम कम से कम सरकार सुध ले हमारा, जैसे हम कलेक्ट्रेट को हम सूचित किया गया है, पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया है और वित्त हम लोगों ने हमारे जो माननीय छत्तीसगढ़ शासन के जो उच्च स्तरीय जो संस्था है जो श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय को भी हमने सूचित किया है। लेकिन स्थिति और परिस्थिति ये सबसे बड़ी लाचारी हमारी ये है कि हमारा सुध लेने वाला कोई नहीं है साहब। परिस्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है। एक तो सैलरीज था, हम लोग पहले से ही जूझ रहे हैं सैलरीज के लिए और स्थिति अब और बिगड़ती जा रही है। और कम से कम छत्तीसगढ़ शासन की बहुत बड़े नुकसान है जो ये बीसी जो इंजीनियरिंग यूनिट जो बंद होने का। एक तो वो नुकसान तो जो छत्तीसगढ़ शासन को ही है, विथ हमारी जो समस्याएं हैं जो सुध ले कोई इस परिस्थिति में किस तरीके से चलाएंगे। स्कूलें हैं और तमाम प्रकार की फीसें हैं, राशन है, मार्केट वैल्यूड बढ़ता जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। और सरकारों को तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसी छत्तीसगढ़ के वोटरों के नाते हम लोगों को पर ध्यान दे सरकारें। विष्णुदेव साय को हम बहुत बहुत आभार रहेंगे कि कोई साय हमारा जो साय है उनका नाम जो सहारा बने हम लोगों, कम से कम कोई शुद्ध लेने वाला है हमारी स्थितियों के बारे में। कब तक बैठेंगे साहब? आज बड़ा कदम उठाना पड़ा लेकिन कोई हमको प्रोपोगंडा नहीं दिख रहा है कि कोई हमारा सुध ले रहा है, कोई हमारा संज्ञान ले रहा है। हम लोग तो हर जगह सूचित किए हैं, जैसे तैसे हमारा यूनियन जो एक यूनियन हमारे साथ दे रहा है, हमारे मोस्ट सीनियर्स है जो हमारे यूनियन को चलाने के लिए हम लोग को लीड करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जैसे माननीय हमारे शंकर भैया है, तमाम प्रकार के उनके यूनिट है, उनके दोस्त यार है, उनके आपसी पर्सनल दोस्तों का भी हमारे को बहुत सहयोग मिल रहा है। लेकिन जिस वोटर जो है छत्तीसगढ़ का जो भारी वोटर है, तमाम प्रकार की एकदम विविध प्रकारों के न्यूज़ चैनलों में बताया जाता है कि वोट दो वोट दो वोट दो, वोट देने वाला देखो आज कहाँ बैठा है। इस प्रकार से आप जैसे मीडिया वाले को भी कम से कम हमारे लिए आगे जो काम कर रहे हैं इसके लिए बहुत आभार हैं जी। हम लोग थोड़ा सा दया करें, हमारे बारे में सुध ले कि इनकी स्थितियाँ क्या है। केंद्र सरकार का जो जॉब है, जो मटेरियल है, वो जाना सबको दिख रहा है, सरकार को बराबर दिख रहा है कि केंद्र का माल चले जाए, लेकिन केंद्र के वोटर और राज्य के वोटरों की स्थिति के बारे में कोई जानने वाला नहीं है। महानुभाव थोड़ा सा दया करें हम लोगों के लिए। जी ज़रूर। तो जैसा कि भाई से बात करके हम भी अंतर से भावुक हो चुके हैं और भैया भी भावुक हो चुके हैं। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोई भी इनके दुख दर्द को सुनेगा तो भावुक जरूर हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि जब चुनाव का समय आता है तो जो नेता प्रणेता होते हैं इनके घरों के सामने हाथ जोड़ते हुए पहुंचते हैं कि आप हमें जिताइए और हम आपके बुरे समय में साथ देंगे। लेकिन इससे भी बुरी स्थिति क्या हो सकती है जब इनका काम बंद हो गया है, घर का राशन पानी जुटाना भी मुश्किल जा रहा है और अभी तक कोई सरकारें या कोई भी मैनेजमेंट की टीम यहाँ पे सुध लेने नहीं आई है। और भी लोगों की परेशानियों से अवगत कराता हुआ मोर भिलाई बने रहे मेरे साथ। हो सकता है कि प्रशासन की आंखें खुले और इन भाइयों को इंतज़ार ख़त्म हो। देखते रहे मोर भिलाई। और यहाँ पे सीनियर्स लोग भी, हमारे बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, इनसे भी जानेंगे कि किस स्थिति से अभी गुजरना हो रहा है। बाबूजी माफ़ कीजिए, मैं आपकी दुखती रक्त को छेड़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि इस प्रोटेस्ट का इतने दिनों से आप लोग बैठे हुए धरने पे, क्या स्थिति बनी हुई है घर परिवार की? घर परिवार की स्थिति बताने लायक नहीं है, क्या बताया जाए। अब पेमेंट पानी नहीं मिल रहा है, रोड में बैठे हैं, कोई प्रशासन कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है। 1 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। आज मतलब घेराव की ये है कि भाई हम लोग का कोई समाधान हो, और अभी तक कोई शासन प्रशासन नहीं आया।
यही सब है। परेशानी तो मजदूर उठा ही रहे हैं, उनके साथ साथ उनका परिवार उठा रहा है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाबूजी बताने में भी हिचकिचा जा रहे हैं, क्योंकि मन अंदर से रो रहा है कि क्या बताएं अपने दुख तकलीफ़ को। और हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है इनकी दुखती रथ में हाथ रखना, क्योंकि पिछले 1 महीने से इस परेशानी को झेल रहे हैं। और यूँ कहा जाए तो लॉकडाउन से ही इनको मानसिक तौर पर पेमेंट के मामले में परेशान किया जा रहा है। कभी 2 महीने की पेमेंट गायब रहती है, कभी 1 महीने का उस महीने, इस महीने का उस महीने, ऐसे करके इनको मानसिक तनाव से इनको गुजारा गया लॉकडाउन के बाद से ही। और देख सकते हैं कि ये थके हारे मजदूर भूखे प्यासे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अपनी स्थिति किसको बताएं ना अभी तक शासन प्रशासन इनका जायज़ा लेने के लिए आ रहा है, ना मैनेजमेंट की तरफ से कोई आ रहा है बात करने के लिए। और भी लोगों के से परेशानियों से अवगत कराएंगे हम आपको। देखते रहिए मोर भिलाई, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सीधा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास पहुँचे, जिनकी सुशासन की सरकार चलती है। और ये मैं बताना चाहूँगा, ये वही वोटर लोग हैं जो चुनाव के समय आपको सपोर्ट किए थे। आज इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जी हाँ, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये देखिए सुबह से आए हुए भूखे प्यासे पिछले 20 दिन से, ऐसी इनके चेहरों को आप देखिए, इन मासूम चेहरों को, इनकी निराशा, पूछने पे दर्द झलक रहा है। और ये कोई भी शब्द बोलने से हिचकिचा रहे हैं कि हम अपनी स्थिति कैसे बताएं, किसको बताएं। चलिए और भी लोगों से बात करके उनके घर की स्थिति का अंदाज़ा लगाते हैं। और मैं चाहूँगा जितने भी मीडिया कर्मी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपने अपने चैनल के माध्यम से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सरकार के कानों में जूं पड़े और आ करके इनका जायज़ा ले और इनके साथ न्याय करे। और भी यहाँ भाई लोग हैं जिनसे हम जानेंगे, एक और हमारे सीनियर बैठे हुए खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। मोर भिलाई के जम्मू दर्शक मल्लम और जोहार राम राम। मोर भिलाई के यूट्यूब में सब्सक्राइबर 20,000 हो चुके हैं। काबर की अतका आप मनेला मया देवत हो और वैसे मया देवत रहो। मोर भिलाई आप मतलब बहुत अच्छा सुगर न्यूज़ और एंटरटेनमेंट देवत रही। आप मोर भिलाई चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसे और आगे बढ़ाइए। मैं हूं कलाकार दीक्षा जायसवाल और मोर भिलाई के पूरा टीम ला जम्मू संगवारी मन ला 20,000 सब्सक्राइबर के पूरा भैया के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल मोर भिलाई ला आप मन लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखे रहो, काबर की अच्छा इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार इंटरव्यू लात रहते। तब बिल्कुल नोटिफिकेशन दबाए झन बुलाओ ताकि सब वीडियो आप मन सबसे पहले मिले। धन्यवाद सर। इतने दिन से आप लोग लगे हुए थे और आज आप लोग का सब्र का बांध टूट गया है। मैंने देखा है कि शांतिपूर्वक आप लोग 1 तारीख से लेके 19 तारीख तक अच्छे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया और आज 20 तारीख को फाइनली मैंने देखा गाड़ियों को रोक दिया गया है। ये स्थिति क्यों आ गई सर? किस प्रकार से आप लोग देख रहे स्थिति को? आज हम लोगों का स्थिति ये हाल हो गया है कि हम लोग 1 तारीख से लेके आज 19 दिन हम लोगों को यहाँ बैठे हो गया। ना हमको शासन प्रशासन, ना कोई भी यहाँ पे सरकारी, चाहे कोई भी पुलिस की भी गाड़ी आती है, वो चुपचाप अपना यहाँ पे अंदर बैठती है चुपचाप। ना हमने हंगामा किया ना किया, ना मालिक हमसे पूछने आया, ना बगल वाले मालिक आया। जबकि भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो हमारे एकत्रित पूरी मिली हुई कंपनी है, तीनों एक ही है। चाहे बीसी बोला जाए, चाहे बीसी बीबीएल बोला जाए, ये सब एक होने के बावजूद हम लोगों को ना ही फाउंड्री वाले पूछने आए, ना प्रोजेक्ट वाले पूछने आए। बीनू जैन साहब हम लोगों को आज ये स्थिति पे ला दिया कि आज के दिन में हम अपने बाल बच्चों को स्कूल के फीस हो गया, दाल रोटी तक खिलाने के नौबत नहीं है। हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए कि सर हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोग को अगर उन्होंने क्लोजर दिया है 3 महीने पहले, अगर उन्होंने क्लोजर दिया तो कहने का मतलब कि 3 महीने पहले अगर आपने क्लोजर दिया तो वर्करों का तो हिसाब बना के रखा होगा, वो हिसाब आप दे दे। जिस तरह आपने बात किया था, चाहे जो भी, जिसमें हमसे ना वो बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और चुप बैठे हुए हैं। इन लोगों का थाने में मीटिंग भी हुआ कि सरकारी गाड़ी जाने दो। हम लोगों ने सरकारी गाड़ी जाने के लिए पूरा छूट दे दिया और सरकारी गाड़ी अभी भी जा रही है। प्रशासन यहाँ पे देख रहा, चाहे सरकारी, चाहे लेबर कमिश्नर हो, चाहे डिप्टी हो, चाहे कोई भी, हम लोगों को यहाँ देखने के लिए, चाहे पूछने के लिए कोई नहीं है। आज हमारी स्थिति जब इस लायक हो गई कि अब हम लोग कुछ आगे कदम नहीं उठाते हैं, फाउंड्री को नहीं रोकते हैं, आज हम मजबूरन हम अपने मज़दूरों से साथ मांगा और उन मज़दूरों ने हमारा पूरा साथ दिया। और हम चाहते हैं कि हमारा वो
कुछ नहीं हमारा। अगर हमको बैठाना चाहते हैं तो हमारा पैसा एक हाथ से दे दे और वो हम पैसा दे दे और अपना जो भी है हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हम तुम्हारा पैसा 6 महीना बाद देंगे। आज से जो 6 साल पहले जो रिटायर हुए हैं उनको आज तक उनका फाइनल नहीं दिए, उनका अभी तक पैसा नहीं दिए। कितने दिन पहले रिटायर हुए थे? कितने 6 साल से उन लोगों ने कोर्ट में, आज 4 साल 5 साल 6 साल से जो रिटायर हुए हैं उन लोगों को नहीं दिए। जो हमारे जो 2 महीना पहले जो रिटायर हुए हैं उन लोगों को भी ना वो पैसा दिए हैं। तो हम क्या विश्वास करें इनके ऊपर कि ये हमारा 6 महीने के बाद पैसा दे देंगे। मैंने ये भी कहा कि अगर वो 6 महीना तक पैसा नहीं देते तो हमें 6 महीना तक अंदर में काम में रखें। जिस दिन हमारा वो पैसा पूरा दे देंगे हम यहाँ से चुपचाप हाथ जोड़ते हुए चले जाएंगे। हमें कोई झगड़ा ना झंझट ना कुछ नहीं करना। उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुआ? उसके लिए भी मालिक तैयार नहीं हुए। पहले मैं दूंगा तो बैंक वाले को दूंगा। पहले एक बात बताइए, बैंक को भले आप 2 महीना लेट भी दे सकते, लेकिन आज हमारे बाल बच्चे जो भूखे 135 वर्कर हैं, वो 135 वर्कर के अगर 4-4 आदमी भी अगर जोड़ते हैं तो बाल बच्चे दुनियादारी सारे वो कहाँ जाएंगे? स्कूल का फीस है, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी और माँ बाप सारे को लेके हम चल रहे हैं। लेकिन ये ऐसे मालिक हैं कि हमारे ऊपर ज़रा भी रहम नहीं है। हमने तो बिलाई इंजीनियरिंग में काम किया है, जो कि हमने फाउंड्री में भी काम किया है, BBL में भी काम किया है सुनामी के टाइम में, और इंजीनियरिंग में। बंटवारा इन लोगों का हुआ, हम लोगों का तो बंटवारा नहीं हुआ। अगर हमें निकालना चाहते हैं तो हमें या तो काम दे या तो फिर हमको क्या बोलते हैं यहाँ से फाइनल कर रहे हैं तो फाइनल एक हाथ से फाइनल दे, तब हम यहाँ से जाएंगे। हमारी यही है, वो आज देते हैं हम आज चले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों के साथ देने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी साझा किया, अपना अनुभव साझा किया। बने हमेशा देखते रहे मोर भिलाई। जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और पहले भी ये धोखा खा चुके हैं। जिन मज़दूरों का पहले रिटायरमेंट हुआ था अभी तक उनका कंपनी के द्वारा फाइनल अभी तक नहीं किया गया है और इसी बात का इन मज़दूर भाइयों को भी भय है कि कंपनी का कहना है कि हम 6 महीने बाद आपका हिसाब करेंगे और मज़दूरों का कहना है कि जिन मज़दूरों का 6 साल पहले रिटायरमेंट हुआ था अभी तक आपने उनका हिसाब नहीं दिया तो हम लोग का 6 महीने में क्या हिसाब करेंगे आप। चलिए मान लेते हैं हम 6 महीने आपकी बातों को मान भी लें तो मज़दूरों का कहना ये है कि हमको 6 महीने तक कंपनी में कार्य करने दिया जाए, लेकिन मालिक इस प्रोसेस के लिए भी तैयार नहीं है। कुल मिला के देखा जा सकता है कि इन मज़दूरों को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है और जिसको अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है ये मज़दूर। फाइनली 20 दिन के बाद इनका सब्र का बांध टूट गया है। वो बाकी यूनिट के मज़दूरों को भी अंदर जाने से रोक दिए हैं। मैं पूरा आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर का पूरा काम ठप पड़ा हुआ है, किसी प्रकार के कोई अंदर काम नहीं हो रहा है। सब मज़दूरों से गुजारिश की गई है और उन मज़दूरों का भी साथ मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीर के माध्यम से कि पूरा कंपनी को बंद कर दिया गया है और अच्छी बात यह है कि जो बाकी यूनिट के मज़दूर हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं। तो बने मेरे साथ, इसमें क्या अपडेट रहेगा मोर भिलाई चैनल के माध्यम से मैं सुनील आपको एक तस्वीर पहुंचाता रहूँगा। क्या आप भिलाई की हर खबरें जानना चाहते हैं? लेकिन आप हर वीडियो देख नहीं पाते। अब हर वीडियो देखना हुआ आसान। अब सभी खबरों को देखिए एक ही वीडियो में, बस एक क्लिक की दूरी पर। देखने की वजह सुनिए रात 9 बजे। देखते रहिए मोर भिलाई, हम आ रहे हैं सभी खबरों को लेकर एक साथ। देखते रहिए मोर भिलाई।